हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कहा था कि जो भी मैं क्लास लूंगी उसके बाद उसके एमसीक्यूज का टेस्ट जरूर होगा। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ा, आज कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके सामने जिसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार सब लोग मुझे बता दो, ऑडियो विजुअल क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? जल्दी से एक बारी मुझे कंफर्म कर दो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबको ऑडियो विजुअल क्लियर है? बिल्कुल अच्छी हूँ। भारती, सुप्रिया, ओनली यूपीएससी, आर्यव, शंभू, सोनम, अक्षु, करंट अफेयर्स, प्रिया। स्टार्ट करिए बेटा, जल्दी थम्स अप करो, देन बी स्टार्ट। सुधीर, अनुपमा, प्रॉपर आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? ऑल क्लियर? तो माता रानी का नाम लेते हुए, हर हर महादेव कहते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस एमसीक्यूज को, जिसे आपने सॉल्व करना है और जिसको कि आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना है, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। बाद में मत कहिएगा मैम ने कुछ बताया नहीं है। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूं, आपको 30 सेकंड का टाइम मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यानी जो भी अभी तक आपने थ्योरी क्लासेस में पढ़ा, आज आपको ये बताना है कि आपको कितना वो समझ में आया। नो नेगेटिव मार्किंग, यानी ऐसा नहीं है कि कोई पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है। श्वेता, स्टार्ट करें बेटा। राधे राधे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, और याद रखिए जब तक ये क्वेश्चंस चलेंगे, नो गॉसिप, कोई भी गॉसिप नहीं होगी। सिर्फ हम किस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे? क्वेश्चन पे। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम है सब में आते हैं। तो चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। कौन से क्वेश्चन क्या पढ़ाया था हमने? टीचिंग का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, ऑब्जेक्टिव बताया था, लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड मेमोरी लेवल, ये करवाया था आप लोगों को। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। मैं आज नहीं दिख रही हूं क्योंकि आज सिर्फ आपको फोकस करना है क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1, जो पढ़ा है थ्योरी क्लास में वही आपसे पूछा जा रहा है। सुलेखा, मजा आता है? प्रियंका, चलो जल्दी से बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है उसे हम क्या कहते हैं? बिल्कुल, डीआई प्रैक्टिस का भी मैं बताती हूँ, अभी आंसर करते चलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड जॉब। और अपने क्वेश्चंस को सब काउंट रखेंगे कि कितने क्वेश्चन आज हमने सही किए। ठीक है, शिक्षा का विमर्शक स्तर यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? उच्च कोटि के चिंतन कौशल के प्रयोग की मांग करता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग रहता है। इस शिक्षण स्तर में शिक्षण प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो पूर्ण ना हो जाए, अर्थात शिक्षक के द्वारा दिया गया संदेश या अर्थ विद्यार्थी को पूरी तरीके से समझ में ना आ जाए। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। मैचिंग है, ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। मॉडल ऑफ टीचिंग, ये मैंने आप लोगों को बताया था, डेवलपर के नेम भी बताए थे, बकायदा पूरा एक चार्ट बना के दिया था। एक चार्ट पूरा मैंने बना के दिया था कि कौन सा मॉडल किससे रिलेटेड है। वही क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2।
जूम कर दें क्वेश्चन नंबर 2 को, चलो पढ़ लो फिर आंसर करना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, कॉपी पेंसिल लेके बैठो, जिससे कि आप अपने ऑप्शंस को लिख सको। ऑप्शंस देखिए, ठीक है। आंसर बताओ इसका। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। दूसरे का नहीं पता है, ध्यान से देखो बेटा। जिसने भी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी चुना है, वेरी गुड जॉब। सही आंसर है सकारात्मक यानी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक आत्मनिर्भरता किसकी है? डेविड जॉनसन की है। संरचित जांच यानी स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी स्लैविन की है। भूमिका निर्वाह यानी रोल प्लेइंग, अगर आपसे पूछा जाता है कि मॉडल ऑफ टीचिंग में रोल प्लेइंग किसका है, तो शेफ्टल का है, याद रखिए। जुरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है, डेट इज डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स शिवर की। या तो यहां से आपको सेम क्वेश्चन बन के आएगा, या आपसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, याद रखिए, या फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन आएगा। स्टेटमेंट वाला कैसे कि भूमिका निर्वाह को किसने दिया है, मान लीजिए रोल प्लेइंग के बारे में पूछ लिया, और एक तरफ इन्होंने जुरिस्प्रूडेंशियल के बारे में पूछ लिया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, या फिर इनके डेवलपर कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों के सामने एग्जाम में आ सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 फोकस करो, फिर से एक मैचिंग है मिलती जुलती, और टाइम स्टार्ट करी हूं नीलम अभी। इससे अच्छी प्रैक्टिस कोई हो ही नहीं सकती है। राखी आंसर कर बेटा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3। और जो ये क्लास अटेंड करेगा सिर्फ उसी को ही ये पीडीएफ दी जाएगी। जो क्लास अटेंड करेगा सिर्फ उसी को ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोग आंसर करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस ध्यान से देखा था, रोजर जॉनसन। संरचित इंक्वायरी यानी कि परीक्षा क्या हो गया, रॉबर्ट स्लेविन की हो गई। समूह अन्वेषण जॉन डेवी का हो गया। और रोल प्लेइंग किसका बताया था, शॉफ्टल का। यही है इसका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगर मान लीजिए रोजर जॉनसन ने कौन सा टीचिंग मॉडल दिया, जॉन डेवी के टीचिंग मॉडल का नाम क्या है, तो अगर आपको इस मैचिंग को अगर आप ध्यान से रट लोगे, रटा ही जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टीचिंग मॉडल बनाने वाला विद्वान चेंज हो जाएगा, तो इसको रटना ही पड़ेगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। बिल्कुल पोल में आंसर कर सकते हो बेटा, ये लाइव फ्री क्लास है। जो भी चीजें आपके सामने हैं पार्टिसिपेट करिए। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4। वेरी गुड जॉब। अर्चना वीडियो की सेटिंग पे देखो बेटा, किसमें प्रॉपर आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसको चूज करिए। वीडियो सेटिंग पे देखो बेटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिए इसे हम क्या कहते हैं, समीपस्थ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी यानी समीपस्थ विकास के सिद्धांत। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, वाइगोत्स्की के द्वारा। ये कौन थे, रूसी मनोवैज्ञानिक। बालक जो कर रहा है या जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, संभावित क्षेत्र, यानी वो क्षेत्र जिसमें कि वो कुछ सीख रहा है या कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं। ठीक है, जेडपीडी वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। कभी कभी पूछा जा सकता है, मान लीजिए स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि पियाजे का सिद्धांत ये था या वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये है, तो आपको इन सब के बारे में यानी लर्निंग थ्योरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। यहां से इस बार जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ लर्निंग थ्योरी के थे। पोल नहीं आया अभी, रुको अभी देखती हूँ बच्चे, अभी रुको बस। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, पढ़ो और आंसर करो। टाइम स्टार्ट अप। भूल गई होंगी यार भूल गई होंगी क्वेश्चन डालना, चलो अभी डाल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व करो बच्चा। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1, क्योंकि जून से एग्जाम स्टार्ट है, टाइम ज्यादा बचा नहीं है। सार्थक शाब्दिक अधिगम, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ब्लूम ने, ब्रूनर ने, लॉरेंस कोहलबर्ग ने या डेविड ओसुबेल। थैंक यू श्वेता। आंसर करो बच्चे सब लोग। ये भी नहीं पता, उस दिन ही मैंने डेविड ओसुबेल के बारे में पढ़ाया था, उसके जो सिद्धांत है वो भी बताया था। आपसे मैं 100 बार कह चुकी हूँ टीचिंग मॉडल को पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेविड ओसुबल। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, ओसुबेल। अब इस सिद्धांत में इस तथ्य को संदर्भित किया जाता है कि किसी भी प्रकार अधिगम करता सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री से कितना सीख सकता है। सिद्धांत के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या। अभी क्या है कि कुछ बच्चे इसको नोटिस करेंगे, कुछ बच्चे भूल जाएंगे, बट जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो क्या करेंगे, इंटेलिजेंट बच्चे क्या करेंगे, इसको जो लर्निंग थ्योरी है गूगल पे सर्च करना शुरू करेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा सर्च करेंगे कि कितनी लर्निंग थ्योरीज हैं, उनके जो डेवलपर हैं वो कौन है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, इट मींस कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, भारत माता की जय। यदु, दीपशिका बिल्कुल शो हो रहे हैं बच्चे, अभी आंसर करना क्वेश्चन नंबर 6। इस बार भी 2023 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब, सबका ध्यान स्क्रीन पे। मैचिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी और कंस्ट्रक्टिविज्म में जो सिद्धांत दिए गए, जो मॉडल दिए गए, किसके द्वारा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 6,
चलिए देखते हैं कि किसका आंसर होता है सही। सही आंसर है, बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यानी क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दिया गया? पावलोव के द्वारा दिया गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई? स्किनर के द्वारा दी गई। सोशल लर्निंग थ्योरी इस बार भी पूछा गया क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया या डेवलप जो मॉडल है वो कौन सा है? संरचनावाद किसका है? लेव वायगोत्स्की का। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया इस बार स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबके मॉडल याद कर लीजिए, साथ में उसके डेवलपर याद कर लीजिए, जिससे कि अगर मैचिंग आती है तो भी आप सॉल्व कर लेंगे, अगर स्टेटमेंट में आता है तो भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम स्टार्ट अप। जल्दी करिए, ज्यादा क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट करते हुए हमें आंसर करना है उसका। Question number 7, objective of reflective level teaching is, जो भी क्लास को अटेंड करेगा उसको मिलेगा ये पीडीएफ, ये क्वेश्चन का पीडीएफ विद एक्सप्लेनेशन सिर्फ उसको मिलेगा जो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर करेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल रहता है, तो सही आंसर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको पता है जो हाईएस्ट लेवल है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। तो समस्याओं के समाधान के लिए अधिगमकर्ता में सूझ विकसित करना, उद्देश्य क्या है? सूझ विकसित करना, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, ठीक है। उसके अलावा आलोचनात्मक सोच हो गई, तर्क संगत हो गया, स्वतंत्र चिंतन यानी कि उनको फ्रीडम दिया गया सोचने के लिए, निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकर हो गए, कॉज की उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो अपना जो भी कर रहे हैं वो सेल्फ मोड पे कर रहे हैं, कोई भी चीज होगी वो किस पे करेंगे? सेल्फ मोड पे करेंगे। दैट इज वाई क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड जॉब। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखते हैं कौन सही जवाब देता है। बेटा वीडियो की सेटिंग बढ़ा लो सुजीत, वीडियो की सेटिंग पे 360 पे देखो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। खुद से इसलिए कह रही हूं क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, जिससे कि अभी पूरा नहीं पढ़ाया बेटा किट्टू, जितना पढ़ाया है उसी से ही मैं पूछ रही हूं। जहां पर टीचिंग कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर्स, टीचर, फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं टीचिंग को, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। क्योंकि कल मैं रिसर्च एप्टीट्यूड भी स्टार्ट करने वाली हूं यूनिट 2, इसलिए एक थोड़ा सा यहां पर आप लोगों के लिए एमसीक्यूज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कितने लोगों ने सही आंसर किया है। सही आंसर है मेटाकॉग्निशन। उस मानसिक प्रक्रिया का नाम क्या है जो आभ्यंतरीकरण, ग्रहणशीलता, अधिगमित की जाने वाली विषय वस्तु के प्रत्याहन के द्वारा शिक्षार्थी को उनके चिंतन विमर्श पर सहायता करती है? ऑप्शन नंबर 1 मेटाकॉग्निशन। ठीक है ना। क्या होता है मेटाकॉग्निशन? ज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति, छात्रों में सिखाए गए ज्ञान की बारीकियों को समझने का प्रयास करना, जिस तथ्य संज्ञान को अवबोध करने में समस्या हो रही उसके प्रति संज्ञान और सुझाव देना, कोर्स वर्क जो कोर्स वर्क है उसको प्रतिबिंबित करने का अवसर प्रदान करना। यानी जो हम कार्य कर रहे हैं
वो आपको सोचना है उसके बारे में दोबारा फिर से, अधिसंज्ञा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। टाइम स्टार्ट नाउ। यहां पर एक मैचिंग दी गई है, टाइप ऑफ मेमोरी और न्यूरल सिस्टम ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का न्यूरॉन संबंधी तंत्र। स्मृतियां कितने तरीके की होती हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे थे मेमोरी लेवल, ठीक है, लेकिन मेमोरी कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 9। अभी अभी क्या है कि जो यूनिट 1 है, अभी मैंने 5-6 क्लासेस ले ली है, उसके बाद रिसर्च की 5-6 क्लासेस लूंगी। ऐसा नहीं है कि अभी हम सिर्फ एक पे फोकस करें, हो सकता है तब तक डेट आगे बढ़ जाए, आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए। तो हम लोगों को हर एक यूनिट को कवर करते चलना है जल्दी से जल्दी। अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, डोंट वरी, आपकी पूरी 10 यूनिट्स कंप्लीट कराई जाएंगी। ठीक है। हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी सारी यूनिट्स को कवर करना है। एक बार सारी यूनिट्स स्टार्ट हो जाएंगी, देन फिर उसको कंप्लीट करना उतना ही इजी होगा। पता चला हम 1 पर ही बैठे हैं अभी, क्योंकि बहुत ही डीप नॉलेज है इन सब चीजों की, कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो हम एटलीस्ट शुरुआत कर सकते हैं सारी यूनिट्स की धीरे धीरे। जैसे ही 4 to 5 क्लासेस होंगी, हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे, और फिर से जब भी हमें लगेगा हाँ भाई यहां तक हम कवर कर चुके हैं, दोबारा फिर से स्टार्ट करेंगे। माइंड चेंज होएगा और नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कॉन्शियस में क्या आएगा, सुव्यक्त स्मृति यानी एक्सप्लिसिट मेमोरी। अनकॉन्शियस में अंतर्निहित यानी इम्प्लिसिट मेमोरी। मोटर स्किल यानी कार्य विधिक मेमोरी। ओन एक्सपीरियंस आत्मानुभव में क्या होगा, सांयोगिक स्मृति यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, टाइम स्टार्ट्स अप। जल्दी करिए, अभी और क्वेश्चंस भी हैं। क्लास टाइमिंग बेटा 8:30 है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, जिससे कि कोई भी क्लास आपसे मिस ना होने पाए। विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाने के लिए इन अनुदेशात्मक घटनाओं को प्रारंभ से अंत तक के क्रम में लगाइए। जब आप एक क्लास को अटेंड करते हो, या एक मान लीजिए आप टीचर हो, ठीक है, और आप क्लास में जाते हो, तो आपके लिए सबसे पहली कौन सी चीज होनी चाहिए। अनुपमा, किट्टू, एक बारी अगर आप लोगों को प्रॉपर नहीं दिख रहा है, वीडियो की सेटिंग पे जाइए, वीडियो की सेटिंग पे क्वालिटी चेक करिए कि किस क्वालिटी में बेटर वीडियो आ रहा है, क्योंकि ये आपके एनटीए के क्वेश्चंस हैं, और ये मैं यूनिट 1 से मैंने निकाले हैं। इट मींस कि आप समझ सकते हो कि यार इसका क्या रहता होगा। सारी चीजें अजय आपको टेलीग्राम और वेबसाइट पे मिलेंगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितने लोगों ने सी आंसर किया है, जरा वो लोग अपने हैंड्स रेज करिए। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, अपने अपने हैंड रेज करिए, क्योंकि बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी का अटेंशन लेंगे, गेनिंग अटेंशन।
भाई क्लास लेने जाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, उनका अटेंशन लोगे। अटेंशन लेने के बाद सबसे पहले आपका काम है, जो भी आप काम करने जा रहे हो, जैसे मैं आपको एमसीक्यूज पढ़ाने वाली हूँ पेपर 1 के, तो मैं उस चीज को पहले ही आपको क्लियर करूंगी कि मैं थ्योरी क्लास ले रही हूँ या एमसीक्यूज क्लास ले रही हूँ, ठीक है। फिर क्या होगा, हम आपको कंटेंट प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम कंटेंट देने के बाद वांछित व्यवहार प्राप्त करना, उसके बारे में आप कैसा फील कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, वो आपसे बिहेवियर हमको मिलेगा। लास्ट में क्या होगा, प्रोवाइडिंग फीडबैक। फीडबैक एवेल्युएशन हमेशा लास्ट में आते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिए। कभी भी आपको लगे कहीं फंस रहे हो तो इवैल्यूएशन को याद रखना सबसे लास्ट में, और जहां पर पुनः आ जाए तो वो चीज हमेशा इवैल्यूएशन के बाद में आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। वेरी गुड जॉब, वेरी गुड जॉब। आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया। ऐसे ही आंसर करते रहो, नो नेगेटिव मार्किंग। अभी तो आगे आगे यूपीएससी देखो बेटा, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। उस तकनीक का क्या नाम है जिसमें बिंबों का प्रयोग किया जाता है और जो प्रायः शब्दों की अपेक्षा अधिक भाव व्यक्त करती हैं और विविध प्रकार की सहचर्यों और सोच को जगाने में अधिक सटीक और शक्तिशाली होते हैं। किसको किसको इसका आंसर जानना है, जल्दी से वीडियो को एक लाइक तो कर दो भाई, वीडियो को एक लाइक तो कर दो। आंसर बताऊं फिर, लाइक नहीं करते हो बिना बोले। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपसे ब्रेन स्टॉर्मिंग और आपसे माइंड मैपिंग से जुड़े क्वेश्चन का पूछा जाता है, एग्जाम्पल देके कि इनमें से कौन सा माइंड मैपिंग है या कौन सा ब्रेन स्टॉर्मिंग है। तो यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, स्टोरी बोर्डिंग और सिंटेक्स, इन चारों के आपको नोट्स बनाने हैं। आप चाहे उसको गूगल कर लें, या फिर अभी हम आपको क्लास करवाएंगे उसमें भी बताएंगे, बट मच बेटर है एग्जाम्पल के साथ आप गूगल इसको जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइंड मैपिंग। क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर बी, माइंड मैपिंग। थैंक यू श्वेता, सॉरी सविता। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टाइम स्टार्ट कर रही हूँ बेटा अब। दीपशिका आंसर करो बच्चे जल्दी, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। थैंक यू पूजा। बिल्कुल राखी, मैं सब बता दूंगी बेटा, जल्दी जल्दी बस आंसर करते चलो। ये याद रखो, अगर मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी तो 20 से 25, 20-25 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेंगे। माइंड मैपिंग की खोज किसने की, वेरी गुड, टोनी बुजान। भारती वेरी गुड जॉब बेटा। तो चलिए, पोल का टाइम खत्म हो गया, अब आपके आंसर का टाइम आया है। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। संबंधों पर दृष्टिपात, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप इज प्रमोटेड एज एन ऑब्जेक्टिव, किस में आता है, अवबोध स्तर में। इसमें छात्रों में विषय वस्तु का अवबोध यानी कंटेंट एनालिसिस आता है, किसमें आपका, अवबोध स्तर में। ठीक है, कंटेंट एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है। संबंधों पर दृष्टिपात को उद्देश्य के रूप में प्रोन्नत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, ओ माय गॉड,
ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही वाला क्वेश्चन उठा दिया। क्वेश्चन नंबर 13 आपको आंसर करना है यहां से। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखिए। क्या सोचे थे कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, टफ तो डालेंगे ही नहीं, हमें ना बच्चा समझ लिया है। टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे भाई, इजी भी टफ भी। एसके आंसर करो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है? अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। यानी आपको इनडायरेक्ट टीचिंग के बारे में बताना है। इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज इनमें से कौन सी है, ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 13 में। जल्दी से पढ़िए और आंसर करिए। इतनी जल्दी पढ़ लिया? अब सच्ची सच्ची बताना कितने लोगों ने तुक्का मारा है इसमें। मतलब इतनी जल्दी तो मैं भी ना पढ़ पाऊं जितनी जल्दी तुम लोगों ने पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया? रटा हुआ था कि तुक्का मारा है? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही आंसर। इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज में क्या आता है? उदाहरण और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी, जहां पर प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन विद पेयर शेयर टेक्निक। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ई, विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों से संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। ये होती है इनडायरेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज। राखी तुक्का नहीं मारे? चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है सविता, उसमें मैं टाइम दे दूंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 14। Which level of teaching is also designated as a exploratory understanding? जहां पर भी कंफ्यूजन हो वहां पर बहुत सोच के आंसर करो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। अधिगम के किस स्तर को समन्वेशी अवबोध यानी एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग कहा जा सकता है? एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब होता है? खोजी। हिंदी में नॉर्मल अगर हम बात करें, खोज कह सकते हैं। और खोज किस में करते हैं? जब आप पीएचडी करते हो तो एक रिसर्च की फील्ड में जाते हो। और जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तुरंत दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है इसका सही आंसर। हर एक जगह पे सोचने की कोशिश किया करो कि हमारा आंसर अगर ये है तो क्यों आंसर है। हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हायर लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये थोड़ी ना है कि यार लेवल गिरा देंगे वो लोग, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
विच थ्योरी ऑफ लर्निंग सपोर्ट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अब रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हो रही है, यानी उच्च स्तर की बात हो रही है, तो वहां पर क्या होगा? चलिए, टाइम ओवर और आंसर का टाइम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का क्या मतलब है? जहां पर आप अपने दिमाग का यूज करते हैं। दिमाग का कहाँ यूज करते हैं? जब आप एक हायर लेवल पे होते हैं। तो रिफ्लेक्टिव लेवल हायर लेवल ऑफ टीचिंग है, और यहाँ पर आप कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी का यूज करते हैं। और कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी का मतलब है कि ब्लूम थ्योरी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ब्लूम की थ्योरी में मेन कॉन्सेप्ट किस पे है? कॉग्निटिव में। कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 16, टाइम स्टार्ट हो गया है। आप आंसर करना शुरू करिए क्वेश्चन नंबर 16। The goal of teaching as compared to training is to provide the opportunity of, वेरी गुड, 3H के नाम से जानते हैं। क्या क्या 3H हो गया? H फॉर हेड, H फॉर हैंड, H फॉर हार्ट। तीन चीजें हो गई। ब्लूम की थ्योरी में 3H आते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। तो 3H आता है किसमें? ब्लूम थ्योरी में। जैसे कि A फॉर हेड, दैट मीन्स कॉग्निटिव। फिर आता है आपका हार्ट यानी कि दिल, जो कि अफेक्टिव, भावात्मक। फिर आता है हैंड, साइकोमोटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं सही आंसर आपने दिया है या नहीं। सही आंसर है, बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर बी। प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित के अवसर प्रदान करता है। शेयरिंग एंड केयरिंग लीड्स टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, यानी साझेदारी, सावधि सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। क्वेश्चन नंबर 17, अब फंस गए फिर से। लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शंस दूंगी। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बारी अच्छे से पढ़ लीजिए। डन हो जाए, पढ़ लिया हो तो फिर बताइएगा, फिर मैं ऑप्शन देती हूँ। खुद से पढ़ने को इसलिए कहती हूँ जिससे कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी सही हो जाए। एसके प्रॉपर नहीं दिख रहा बेटा, अभी देखो। पढ़ लो, अभी आप सभी लोगों को पीडीएफ दूंगी मैं। ठीक है, अपडेट करूंगी अभी थोड़ी देर में, आपको मिलेगी, उसमें आराम से पढ़ लेना। उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों से जुड़े हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लो, अभी हम आपको दे देंगे पीडीएफ। ऑप्शन नंबर बी यानी 1, 2 एंड 3, गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस
focus on concept acquisition through question answer session और presenting the stimulus material in a small and easy step. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18. टाइम स्टार्ट हो रहा है अब. आंसर करो बेटा सब लोग. पार्वती आंसर करो बेटा. क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने. During teaching, a teacher statement that encourages students to elaborate on an answer either by their own or either by that of others will is called. चलिए 30 सेकेंड कंप्लीट है, आपका आंसर का टाइम आ चुका है. तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर डी, प्रोबिंग यानी कि विशेष परीक्षा. शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है, जिसे हम विशेष परीक्षा यानी कि प्रोबिंग कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. प्रोबिंग से इस बार भी क्वेश्चन आया है आपका. आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19. टाइम स्टार्ट अब. The effective teaching does not essentially require the following. प्रभावशाली अध्यापन में अनिवार्यता निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है. यहाँ हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि जनरली जितने भी टीचिंग के एग्जाम होते हैं सभी में पूछे जाते हैं, है ना. तो यहाँ पर हम वही टीचिंग एप्टीट्यूड सॉल्व कर रहे हैं. जितना हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा उसको एक बार क्रॉस चेक किया जा रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से देखिएगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का उच्च अधिगम स्तर, हाई लर्निंग लेवल ऑफ टीचर, यानी प्रभावशाली अध्यापन में अनिवार्यता किसकी आवश्यकता नहीं होती है. ठीक है, जबकि क्या होना जरूरी है, सिखाने का तरीका, उसे पता होना चाहिए हाउ टू टीच. शिक्षक का संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ये चीजें ज्यादा जरूरी है. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. टाइम स्टार्ट हो रहा है अब. शिक्षण प्रक्रिया के निम्न पदों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ टीचिंग प्रोसेस इन ऑर्डर. और जो भी चाहते हैं कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिले और बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने को मिले, तो गाइस आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हो मेंबरशिप लेके. ठीक है, मेंबरशिप ले सकते हो आप चैनल के ज्वाइन बटन से. तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई सपोर्ट करना चाहिए तो जरूर करें. क्वेश्चन नंबर 20. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. क्या बताया था, एवेल्युएशन लास्ट में आता है, लेकिन अगर हम पुनः शिक्षण की बात करते हैं
रीटीचिंग की बात करते हैं तो नेचुरल सी बात है वो किसके बाद आता है, एवेल्युएशन के बाद आता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। यानी सबसे पहले क्या आएगा, वर्तमान ज्ञान को पूर्व के ज्ञान से संबद्ध करना। यानी पहले ये देखिए कि जो हमारा लर्नर है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसको पहले कितना आता है। उसके बाद में डिसाइड करिए कि हमें उसको पढ़ाना क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उसके बाद क्या होगा हमारा, लास्ट में क्या होगा भाई, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण होगा, यानी प्रेजेंटेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल। जो ऑब्जेक्टिव है उसके आधार पर आगे फिर हम उसको जो स्टडी मटेरियल है उसको प्रेजेंट करेंगे, फिर उसका एवेलुएशन करेंगे, और लास्ट में क्या आएगा, रीटीचिंग, यानी फिर से उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अपने आप पे रख करके आप लोग कर सकते हो। गाइस 89 रुपीज पर मंथ है, ओनली 89 रुपीज। और आई थिंक ये 90 रुपए से ज्यादा तो शायद आप लोग एक दिन में खर्च कर लेते होगे। सिर्फ 90 रुपए, या हम कहे 89 रुपीज अगर आप पर मंथ ले भी लेंगे तो शायद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के 10,000 रुपए या 5,000 रुपए से तो बेटर ही है। सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए 90 रुपए अगर आप देंगे पर मंथ, तो सोच लो क्या बोल सकती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 21। यहां पर PYQ, MCQ, फ्री PDF सब चीज मिल रही है। मेंबरशिप लेने के लिए बेटा ज्वाइन बटन बना हुआ है, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। ज्वाइन बटन से डायरेक्टली ले सकते हो, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हो, और वहां पे डायरेक्ट आप हमसे मेंबरशिप ले सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। किसका सी ऑप्शन होना चाहिए महेश? क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। आंसर करिए। 21, 20 का सी होना चाहिए था। एक मिनट होल्ड करो जरा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ऑप्शन सी होना चाहिए फिर इसका, वर्तमान ज्ञान। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 यार, एक मिनट रुको जरा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, उद्देश्यों का निरूपण। भाई सबसे पहले तो ये भी तो पता होना चाहिए, ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करना। 2 और 3 में जो भी डाउट है एक बारी आप लोग क्रॉस चेक करो इसको, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसको पहले कितना ज्ञान है। ठीक है, तो इस बारे में इस क्वेश्चन को प्लीज आप लोग होल्ड कर लेना। इस वाले क्वेश्चन को होल्ड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि हम पहले उद्देश्यों का फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, और या फिर हम पहले क्या करें कि पहले पता लगाएं कि उसको पहले कितनी नॉलेज है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना आगे का प्लान बनाएं। तो वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करना, उद्देश्यों का निरूपण, फिर शिक्षक सामग्री का प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन, पुनः शिक्षण। इवेल्युएशन के बाद, हाँ, इवेल्युएशन के बाद ही रीटीचिंग आएगी। तो अच्छा 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 ठीक है, यहाँ ऑप्शन ही गलत है। इवेल्युएशन के बाद आएगी, ऑप्शन गलत है यहाँ पे, और ऑप्शन कहाँ पे सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अगर हम देखें तो पहले ही फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ऑप्शन का डाउट है बेटा, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करियो बेटा, सी होना चाहिए। ठीक है, तो एक बारी कंफर्म कर लेना। कभी कभी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि कभी कभी हो सकता है बुक में कोई चीज गलत दी हो सकता है नोट्स में गलत हो सकता है गूगल बाबा हमें गलत बताए। देन आपने क्या करना है, कोई भी क्वेरी हो, टेलीग्राम पे सारे पेपर 1 के बच्चे हैं, 10,000 से ज्यादा बच्चे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग आपस में कोई क्वेश्चन को डिस्कस करोगे, डेट इज फार बेटर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो शेयर करो टेलीग्राम पे, और अपनी क्वेरी को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आंसर बताया भाई? भूल गए है ना? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर।
ऑप्शन नंबर 1 यानी लेसन क्लैरिटी में क्या चीज आएगी आपकी, सभी विद्यार्थियों को सीधा श्रवणीय मौखिक वाक्य प्रस्तुति। अनुदेश वैवध्य यानी इंस्ट्रक्शनल लर्निंग प्रोसेस में क्या आएगा आपका, पाठ प्रस्तुति की अवधि में शिक्षक के वाक्य प्रस्तुति की नम्यता। शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्ति क्या होगी, जहां पे छात्रों द्वारा अधिगम हेतु निष्ठा पूर्वक लगाए गए समय की मात्रा। और छात्र सफलता दर किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी विद विच स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड करेक्टली कंप्लीट एक्सरसाइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम। करेक्ट आंसर इज, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में छात्रों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से। यानी कैसे पता चलेगा कि जो क्लासरूम है, जो क्लास है वो इफेक्टिव है, तो उसकी विशेषताएं क्या है। तो वहां पर अगर आपसे क्वालिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थ्रू स्टूडेंट, तो उसका मतलब है कि सही चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23, आपको एडल्ट लर्नर एडोलसेंट दोनों के बारे में बताया था, क्वालिटी के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आंसर करिए। क्विज चल रहा है ग्रुप में। चलो आंसर करो। कौन वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषता नहीं है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी CNE, वे उचित स्तर पहचान खोजते हैं। और ऑप्शन नंबर ई, बहुधा समसामयिक मूल्यों पर प्रश्न उठाते हैं। एडल्ट लर्नर की जो विशेषताएं हैं उनसे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24, काफी लॉन्ग है ये क्वेश्चन, देख लो, अगर प्रॉपर ना दिखे तो आप लोग PDF में देख सकते हो। अगर प्रॉपर ना दिखे तो बताइएगा, देन फिर हम इसको जो है PDF में तो देंगे ही आपको। 24 क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
2, 3 एंड 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5। इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो यहाँ तक क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको करा दिया है। 24 क्वेश्चन आपने टीचिंग एप्टीट्यूड के जो अभी तक आपको पढ़ाया है उनसे सॉल्व किए हैं आपने विद एक्सप्लेनेशन। अब आपने क्या करना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो ये रहा ज्वाइन बटन जिससे आप ले सकते हैं, ठीक है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ में ही यहाँ पर एक ऑप्शन होता है आपका ज्वाइन का, ठीक है। तो वहां से आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अभी तक की जितनी थ्योरी क्लासेस लाइव क्लासेस हुई हैं वो आप तक मिले तो लाइव क्लास में देखिए, प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कम्युनिटी पोस्ट पर डेली बेसिस पर मैं क्यूज डालती हूँ। तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो यहाँ के जो क्विज है उसमें पार्टिसिपेट करना बिल्कुल मत भूलो। तो देख सकते हो लाइव क्लासेस मैं ये ले चुकी हूँ, आपकी 6 क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड की ऑलरेडी हो चुकी है। उसके अलावा एमसीक्यूज भी मैंने स्टार्ट कर लिए हैं। अब कल से मैं रिसर्च एप्टीट्यूड भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो कोई भी क्लास आप लोग मिस ना करें। कोई डाउट हो कोई क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। ये रहा कम्युनिटी पोस्ट जहां पर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। तो इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। सबको आई थिंक अच्छा लगा होगा आज की क्लास, ठीक है। रेटिंग करते जाना, और अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम की लिंक के लिए आप हमारे अबाउट सेक्शन पे, यहाँ पर आप देखेंगे मेंबरशिप के बाद ही अबाउट सेक्शन मिलेगा, वहां पर मिल जाएगी, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप देखिए वहां पर भी मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम की लिंक। और फिर भी अगर कोई इश्यू आता है आप हमें कमेंट कर सकती हो। 22 आंसर ठीक हुए, वेरी गुड। पीडीएफ थोड़ी देर में नदीम मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगी, आप सबसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।